So, source documents. What are source documents? सिंपल एग्जाम्पल से मैं पूछता हूं. मान लीजिए आप मेरे पास आए, सर मुझे क्लास 11 का अकाउंटेंसी पढ़ना है. तो क्लास 11 का अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? दैट यू हैव क्लियर्ड क्लास 10. सिंपल. आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने क्लास 10 क्लियर कर लिया है? आपके क्लास 10 के मार्कशीट से. तो व्हाट वाज द सोर्स डॉक्यूमेंट? आपका क्लास 10 का मार्कशीट. सेकंड एग्जांपल, आपने बोला सर मैंने इस अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कर दिया. माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द प्रूफ कि आपने 1 लाख रुपया जमा कर दिया मेरे अकाउंट में. देन व्हाट विल यू प्रोवाइड मी? जो बैंक का डिपॉजिट स्लिप है. तो व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट? बैंक का डिपॉजिट स्लिप. सिमिलरली हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए देयर हैज टू बी ए सोर्स डॉक्यूमेंट. हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत पाटनी, आपका अकाउंट्स का गाइड एस्पिरेंट्स कोचिंग सेंटर में. आज हम लोग देख रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट हमेशा कैसा होगा? सिंस वो एक डॉक्यूमेंट है, इट हैज टू बी ए इन रिटन फॉर्म. क्या आप मेरे को बोल सकते हो सर मेरा भरोसा करिए मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कर दिया? नो, आई नीड प्रूफ. क्या है? डिपॉजिट स्लिप. इसी तरह अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल सेल का डॉक्यूमेंट क्या होगा? कैश मेमो, सेल इनवॉइस. परचेज का क्या होगा? परचेज इनवॉइस. मान लीजिए आपने मेरे से जो सामान खरीदा था वो आप रिटर्न करना चाह रहे हो. तो मैंने सामान के लिए तो सेल एंट्री कर ही दिया था. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उस रिटर्न के लिए एक क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा. दैट क्रेडिट नोट इज द प्रूफ कि जो भी आपने मेरे को सामान दिया था उसमें से कुछ पार्ट आपने मेरे को रिटर्न कर दिया. क्या रिटर्न कर दिया वो उस क्रेडिट नोट में मेंशन है. मान लीजिए मैंने किसी से सामान खरीदा था, अब मैं उनको कुछ सामान रिटर्न करना चाहता हूं फॉर क्वालिटी रीजन या डिफेक्टिव या फॉर एनी रीजन. तो क्या होगा उसका सोर्स डॉक्यूमेंट? डेबिट नोट. क्लियर? बैंक में इतना पैसा मैंने जमा किया, उसका क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होगा? बैंक का डिपॉजिट स्लिप. या फिर मैंने आपको बैंक में आपके पैसा जमा करवाया थ्रू चेक, तो क्या होगा? चेक का स्लिप. मुझे आपको सैलरी देना है, तो जब मैं आपको सैलरी दे दूंगा मैं आपसे क्या साइन करवाऊंगा? एक डेबिट वाउचर विच विल सर्व एज प्रूफ कि मैंने सैलरी दिया और आपको वो सैलरी मिल गई है. These are the normal types of source documents जो अकाउंट्स में यूज होता है. इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसी से सामान मंगवाया फ्रॉम दिल्ली टू तेजपुर या जहां भी आप रहते हो, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसके लिए क्या होगा? ट्रांसपोर्टर का बिल्टी, या फिर अगर ट्रेन के थ्रू आया है तो रेलवे रिसीट. अगर हम लोग किसी को सामान भेजते हैं थ्रू कुरियर, तो कुरियर वाला हमें क्या देता है? एक रिसीट देता है ना. और फ्यूचर में अगर हमें कुछ ट्रैक करना है या कुछ कंप्लेन भी करना है, व्हाट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट वी नीड टू हैव? दैट इज द रिसीट. हमने किसी से सामान खरीदा है
फॉर एग्जाम्पल हमने ऑनलाइन सामान खरीदा है, तो अब अगर हमें उसे रिटर्न करना है या उसमें कोई डिफेक्ट है, हमें वारंटी क्लेम करना है, व्हाट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट विल बी रिक्वायर्ड? द परचेज इनवॉइस. तो व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट? दैट परचेज इनवॉइस. तो आई होप आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा इन अकाउंटिंग. सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बिना हम लोग कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. तो सोर्स डॉक्यूमेंट आई होप आपके लिए क्लियर है. सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली सर्व्स एज प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस, basis for passing the journal entries, helps in audit and verification and also avoids errors and frauds. Normally जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनाता कोई और है, उसे अप्रूव कोई और करता है. तो अगर मान लो बनाने में कोई गलती हो गई है, तो जो अप्रूव कर रहे हैं वो उसको चेक करके उसमें नेसेसरी चेंजेस करवा सकते हैं, सो दैट अल्टीमेटली जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो वो करेक्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो. आई होप आपको सोर्स डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.